बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पे नज़र पड़ी। उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फ़र्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहिब रहने दें, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज़ आई, आप वापस चले जाएं। पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे। आपकी मेहरबानी आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। उसके लहजे की यासीद को महसूस करके मैंने बाजिद होकर कहा, आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फ़िक्र ना करें। बहुत असरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमिन नहीं था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फ़र्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस फ़र्द की बातों को नज़रअंदाज करके मैंने यूं तूं हिम्मत की और उस औरत से पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक ना ली। औरतें मेरे घर नहीं आती। अब मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकिस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खामद को वफात पाए 2 साल का अरसा हो गया है। उस वक्त बहुत हालात अच्छे थे। मेरे 2 बच्चे हैं। कुछ वक्त ठीक गुजरा। मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का निज़ाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का कुछ राशन दे गया। दूसरी दफ़ा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पे गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरून मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक ना पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो भाई इनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर वो जान छुड़ाकर वहाँ से चला गया। कुछ अरसा तक मुझे अगर कभी ज़रूरत होती तो मैं कॉल कर देती शर्मसार होकर उनको, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे ज़रूरत भेज देते। पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की और फिर ये कोरोना वायरस का मसला हो गया तो सुना कि उन भाई के मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। दोबारा मेरी हिम्मत ना हुई कभी उनको कॉल करने की। अब बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज़ नज़रों से देखते हैं, और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुज़रते हुए मेरे दरवाजे पे झांक कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हैं, अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस तो बहाना रखा है अल्लाह ने हमें राशन भेजने का, वरना ज़रूरत का सामान तो बिल्कुल ख़त्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को काल मिलाने का सोचा, लेकिन ज़मीन ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं
ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں، جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ خدارا یہ سوچنا بند کر دیں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے؟ اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دیں، اور اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں اور آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔